नमस्कार। आज हम जानेंगे चौथे श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले 2 श्लोकों में प्रभाव के साथ अपने अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक चौथा। मया ततमिदं सर्वै जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। श्लोक का अर्थ। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने मया पद से व्यक्त यानी साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त यानी निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त यानी साकार निराकार कहने की गूढ़ाभिसंधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है। वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। इदम और सर्वम इन विशेषणों के सहित जगत पद यहाँ संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों के सहित इस समस्त ब्रह्मांड का वाचक है। अव्यक्त मूर्ति भगवान से समस्त जगत व्याप्त है। जैसे आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, स्वर्ण से गहने और मिट्टी से उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से व्याप्त है। यहाँ भूतादि पद समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वास स्थानों के सहित समस्त चराचर प्राणियों का वाचक है। भगवान ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही इस समस्त जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है और एकमात्र वे ही सबके गति, भर्ता, निवास स्थान, आश्रय, प्रभव, प्रलय, स्थान और निधान है। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान के अधीन है। इसीलिए सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाया गया है। यदि यह सारा जगत भगवान से परिपूर्ण है, तब फिर मैं उन सब भूतों में स्थित नहीं हूँ। इस कथन का अभिप्राय यह है कि बादलों में आकाश की भांति समस्त जगत के अंतर अणु अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उससे सर्वथा अतीत और संबंध रहित है। समस्त जगत का नाश होने पर भी बादलों के नाश होने पर आकाश की भांति भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं। जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत की गंध भी नहीं है, वहां भी भगवान अपनी महिमा में स्थित ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है कि वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं
अपने आप में ही नित्य स्थित हो। इस प्रकार आज हमने चौथे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 5वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।